हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, किसने साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की पहली है रैपिड रेल जिसका नाम है नमो भारत, याद रखिएगा। और साहिबाबाद स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस ट्रेन में यानी नमो भारत ट्रेन में 152 से लेकर 155 की स्पीड से ट्रैवल किया, यानी यात्रा की इस ट्रैक पर दौड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 418 फीट तिरंगा जो ऊंचा तिरंगा है वह फहराया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अब तटीय पहुंच से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जापान बन गया है विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश, याद रखिएगा। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से फोटो के साथ में हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, हैवलेट पैकर्ड यानी एचपी ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, इप्सिता दास गुप्ता को नियुक्त किया गया है। यह अपने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दास गुप्ता की नियुक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? हैवलेट पैकर्ड, एचपी ने की है, याद रखिएगा। एचपी की फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे दिवस कब मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर को, यानी आज के दिन 22 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी डेज। अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जिसकी हाल ही में थीम रही थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 21 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, गोरखपुर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, गोरखपुर जो कि यूपी में स्थित है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने किया है मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो कि ओडिशा के बारे में है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवाली को जीआई टैग मिला है हाल ही में। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। नेक्स्ट है, ओडिशा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है, यह भी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट है, ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। ये कुछ हाल ही में की गई करंट अफेयर्स है ओडिशा राज्य की। हम डेली आपको हर स्टेट के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। सो उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, ई प्रिक्स 2024 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ई प्रिक्स 2024 में यहाँ पर मेजबान किया जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल्स FIA के और फॉर्मूला ई ने आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी 2024 को होने वाले दूसरे संस्करण के लिए हैदराबाद ई प्रिक्स की वापसी की पुष्टि की गई है, यानी हैदराबाद में किया जाएगा ई प्रिक्स 2024 का दूसरा
संस्करण। हैदराबाद इसका मेजबान शहर होगा, याद रखिएगा। इसका मेजबान शहर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर करिए। सो इसका आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु। अब बात करते हैं इसके तमिलनाडु के बारे में। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई है। जिले 38 हैं। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन DMK पार्टी से। तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, करंट अफेयर्स है। भारत का पहला तिलापिया पार्श्व वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सेलेम सागो को GI टैग मिला हाल ही में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। इन सभी को याद रखिएगा। और विश्व कप चेन्नई में होगा, जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, 4th नंबर का देश बन जाएगा। 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला यह 4th नंबर का देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने 3 टाइगर रिजर्वों के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने इस गठन को मंजूरी है वह दी है STPF को, याद रखिएगा, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राज्य कैबिनेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। यह विशेष बल राज्य में 3 बाघ अभयारण्यों जैसे कि नामदफा, पक्के और कमलांग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश था ये, 21 जनवरी 1972 को बना। इसको राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर। जिले हैं 25। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ पर उच्च न्यायालय लगता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर बेंच का, याद रखिएगा। पूरा हमने अरुणाचल प्रदेश को कवर कर लिया है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट करते चलिएगा, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ 54 पर्यटन गांवों की सूची में किस राज्य के धोडी गांव को स्थान प्राप्त हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, गुजरात के धोडी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में सम्मिलित किया गया है हाल ही में। इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। WTO ने ये घोषित किया है, याद रखिएगा, विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। 54 जो पर्यटन गांव हैं, गांव की सूची में स्थान अर्जित करने वाला गुजरात के धोडी गांव ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की है। यह गुजरात का है, याद रखिएगा। गुजरात के खूबसूरत गांव धोडी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है, याद रखिएगा। एक फोटो भी देख सकते हैं इसका आप, UNWTO ने यह दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किए? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने दुर्गा भारत जो प्रतिष्ठित सम्मान है यह प्रदान किए हैं राज्यपाल ने। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोट कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल के बारे में इंपोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है त्यौहार। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? कहाँ किया गया है ये? सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जयपुर में। जयपुर में ये महोत्सव चल रहा है। यह 11 दिवस का लोक रंग महोत्सव है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर ये किया जा रहा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने एक उप कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। RBI ने यहाँ पर एक उप कार्यालय का उद्घाटन किया है, हाल ही में किया गया है ये ईटानगर में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है ये, ने एक क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए
ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश में एक उप कार्यालय स्थापित किया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देबव्रत पात्रा ने 20 अक्टूबर 2023 को उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो नोट कर लीजिएगा, डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देबव्रत ने यह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से। सो नोट कर लीजिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब बात करते हैं पंजाब के करंट अफेयर्स की। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ये हाल ही में मिला है, मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको। नेक्स्ट, पंजाब सरकार अपशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी पंजाब से रिलेटेड। इसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो हमने आपको कवर करा दिए हैं पंजाब की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको भी नोट करते चलिएगा, स्टेट वाइज आप नोट कर सकते हैं। सारे करंट अफेयर्स के जितने भी पॉइंट्स हम आपको कराते हैं वो आप स्टेट वाइज लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, उनकी डिटेल भी हम आपके लिए सारी लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। CCEA ने कहाँ पर 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख जो कि भारत का एक यूटी है, 8 यूटी हैं भारत में, जिसमें से एक लद्दाख है। लद्दाख में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है हाल ही में। CCEA ने दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में राज्य कितने हैं? 28, ये भी याद रखिएगा। 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं वर्तमान में। तो लद्दाख में किया गया है ये 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। अब ये क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको टेस्ट दिया था, भारत के विश्वनाथन आनंद कौन से खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर है सी, शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, MS धोनी, ऋतिक रोशन या श्रद्धा कपूर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।